हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम नरेश है, इनका नाम मून है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ आई है। जिनका ड्रीम था कि यहाँ पे कनाडा आएंगे, स्टडी लेंगे, फिर वर्क परमिट लेंगे, फिर पीआर बनेंगे। स्पेशली दोज इमिग्रेंट्स के जो उनका ड्रीम था कि कनाडा जाके हम पीआर लेंगे और वर्क परमिट लेंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा दोस्तों। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर है कनाडा के, जो मार्क मिलर, तो उन्होंने जो है आज एक न्यूज़ अनाउंस करी है। वो लोग बहुत जो कनाडा गवर्नमेंट है काफ़ी टाइम पहले से भी जो है सोच रही थी कि है ना, हमको जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर है वो कैप लगानी है। दोस्तों, हमने एक वीडियो भी रिलीज किया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कैप के ऊपर। मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको और लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको इजीली मिल जाएगा वो। तो गाइज उन लोगों ने पहले से सोचा था, लेकिन आज फाइनली उन्होंने जो है वो अनाउंस कर दिया है कि वो लोग जो है, उस टाइम उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स नहीं किए थे कि क्या क्या हम लोग मतलब कैसे करेंगे, क्या करेंगे ना। उन्होंने जस्ट ये बोला था कि कैप लगाएंगे, लेकिन आज उन्होंने जो है वो क्लियर कर दिया है। उसको हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो उनको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या न्यूज़ है, किसके लिए है, कौन कौन लोग है जो इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन जो है वो इससे अफेक्ट होंगे। तो उसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो एंड में जाके जस्ट लाइक एक लाइक बटन प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होगा और काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उनके तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और उनको जो है राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि कैप का मतलब बैन नहीं है। मतलब उन्होंने थोड़े से कम स्टूडेंट बुलाएंगे, बट स्टिल बुलाएंगे। अब कैप का मतलब ये भी होता है कि जो स्टडी परमिट पहले अप्रूव कर रहे थे, वो रेशियो उन्होंने कम कर दिया 35% से। पहले कुछ 5 लाख, नियरली 5 लाख लोगों का टारगेट था, अब हो गया है 3,64,000 का टारगेट इन्होंने कर दिया दोस्तों। तो ये हो गया कैप का मतलब। दोस्तों, अब इस केस पे आते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगी है, बट किस किस केस में लगी है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, मैं अभी आया हूँ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सितंबर 1 2024 से स्टार्ट होंगे। अभी जो भी स्टडी कर रहा है उसके ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जो अपनी स्टडी प्राइवेट कॉलेज या सेमी प्राइवेट कॉलेज से करेगा आफ्टर सितंबर 1, तो वो पीजीडब्ल्यूपी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगी। आप उस वर्क परमिट के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। बेसिकली यहाँ पे होता था क्या कि अंडर करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट, जो एक प्राइवेट कॉलेज होती है उसकी अरेंजमेंट पब्लिक कॉलेज के साथ होती है, और अंडर रेफरेंस प्राइवेट कॉलेज वो पढ़ाती थी, आपको स्टडी कराती थी, बट वो चार्ज है जो पब्लिक कॉलेज जितना ही ले रहा था। अब मेन क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि अब हमको पब्लिक कॉलेजेस फाइंड कैसे करनी है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है। सिंपल, आप जिस भी प्रोविंस में मूव होना चाहते हो वहां पे गूगल पे जस्ट ऐसा लिखना है, ओंटारियो पब्लिक कॉलेज। मैं जस्ट ओंटारियो को आपको अभी दिखा रहा हूँ, ओंटारियो पब्लिक कॉलेजेस लिस्ट। तो जो भी पब्लिक कॉलेज होगी दोस्तों, वो आपको इजीली यहाँ पे एक ही लिस्ट में मिल जाएगी। तो गाइज ये लोग आपको स्टडी परमिट देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसे बोला है कि जिनको भी स्टडी परमिट मिलेगी उनको जो है वो प्रोविंस जो है अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोविंस अटेस्टेशन का मतलब क्या हुआ? तो ये जो है वो उन गवर्नमेंट कॉलेज जो होंगे जहां से आपको स्टडी परमिट मिलेगा, वो लोग आपको स्टडी परमिट के साथ में वो जो है वो प्रोविंस अटेस्टेशन भी देंगे आप। जो दोस्तों अब पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको प्रोविंशियल अटेस्टेशन चाहिए। अब जो मास्टर और पीएचडी करना चाहते हैं स्पेशली, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको स्टडी परमिट इजीली जो पहले मिल रही थी उसी हिसाब से उनको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये सब लागू होगा आपको 1 सितंबर से। जो 1 सितंबर के बाद जो भी अप्लाई करेगा स्टडी कनाडा के लिए, उनके लिए सब कुछ ये सारे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई उन लोगों पे होगा। अब दोस्तों, इसमें ये भी मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे है, ऑलरेडी कनाडा में प्रेजेंट है और उनकी स्टडी चल रही है, तो उनके ऊपर ये रेगुलेशंस वगैरह अप्लाई नहीं होते। जिनको आफ्टर 1 सितंबर, मतलब जो अभी अपने अपनी कंट्री में है और फ्यूचर में कनाडा में आने का सोच रहे हैं, उनके ऊपर ये 1 सितंबर के बाद सारे रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। जिसने 1 ईयर का कोर्स किया है उनको 1 ईयर का कोर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा। जिन जो 2 ईयर का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे 2 ईयर्स का,
उनको भी मिल जाएगा 3 इयर्स का वर्क परमिट। या और एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो इनके पास 1 ईयर का कोर्स है और अगर वो एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी स्टडी को तो भी कर सकते हैं वो, ठीक है। यानी कि जो 1 ईयर का कोर्स लेके आया था और अब यहाँ आके और उनको कोर्स लेना है, ठीक है, 2 ईयर का करना है ताकि उनको 3 ईयर की वर्क परमिट मिले, तो वो भी वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है वो ये अनाउंसमेंट नहीं है, ये अनाउंसमेंट उनके लिए जो अब आने वाला है ना स्टूडेंट, तो उनके लिए जो है वो अब जो सोच रहे हैं आने का, तो उनके लिए ये। आई होप दोस्तों इससे बहुत सारा आपको कंफ्यूजन होता होगा वो सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत सारा हमने कुछ बता दिया है इसके बारे में। वर्क आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये जो है वो केप किसके लिए लगी है ना। यानी कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो है, उन्होंने मार्क मिलर ने ये भी बोला है कि जो है हम स्टूडेंट के ऊपर केप नहीं लगाना चाह रहे, हम ये चाह रहे कि स्टूडेंट यहाँ आए और क्वालिटी स्टडी करे। दोस्तों वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि कनाडा को लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता है। अभी तक ऐसा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन थे वो भी इन्होंने दूर कर दिए थे। बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया और यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें भी होने लगी, बहुत सारे इश्यूज होने लग गए। तो इसकी वजह से इन्होंने ये सारा कुछ किया है। वो हम फर्दर डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम कनाडा में हैं और हम क्या फेस कर रहे हैं, तो वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए वीडियो में बने रहिए। या ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई ना, क्योंकि जो लोग जहाँ रहते हैं उनको ज़्यादा पता होता है ना। तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हमको पता है कि यहाँ पे ऐसी क्या सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है वो ऐसा अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत वर्स हो चुकी है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इनको ऐसा करना पड़ रहा है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोग इसको वापस जो है रिस्ट्रिक्शन थोड़े से लिबरल कर दे, या ये अनाउंसमेंट है वो में लागू ही ना करें। वो माइनर चेंजेस इस रिस्ट्रिक्शन में कर सकते हैं। सो दोस्तों ये रिस्ट्रिक्शन है, ये प्रोविंस वाइज किया है। तो अब तक हो क्या रहा था मैं आपको डिटेल में एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे कोई भी कंट्री से आ रहा है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया, तो इंडिया से मोस्ट ऑफ लोग प्रीफर करते हैं कि डेवलप प्रोविंस में आए। अब डेवलप में गिने चुने प्रोविंस यहाँ पे है, जैसे कि ओंटारियो ले लो, बीसी ले लो, ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये सारे प्रोविंस है वो डेवलप है और लोग वहां पे ही जाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि अगर इंडिया में होगा तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि टोरंटो ही जाना है, और एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि सारे लोग टोरंटो में ही आ रहे हैं। अब टोरंटो में स्टूडेंट्स ज्यादा मात्रा में आने की वजह से जॉब्स नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है, रिसेशन आ रहा है, हाउसिंग क्राइसिस बढ़ गए दोस्तों। मतलब किसी को रूम रेंट पे नहीं मिल रहा है, किसी को हाउस नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और गाइस सिचुएशन इतनी वर्स हो गई है कि जिन बंदों को 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है, 10 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस है, तो उनको है वापस अगर वो जॉब लेने जाते हैं तो उनको वापस जॉब भी नहीं मिल रही, रिलेवेंट जॉब नहीं मिल रही उनको जैसी चाहिए। तो वो लोग भी जो है यहाँ पे पार्ट टाइम जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन मतलब उन लोगों ने ऐसा बताया कि हाउसिंग क्राइसिस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ हाउसिंग क्राइसिस ही नहीं बहुत हो रहा सारे है, यहाँ पे क्राइसिस यहाँ बहुत पे सारी दोस्तों सिचुएशन हो चल रही है। रहे हैं। तो गाइज इन लोगों ने जो है वो स्टडी परमिट देना भी इन्होंने प्रोविंस वाइज किया है ना, कि प्रोविंस वाइज हम लोग जो है वो डिक्रीज और कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 35% तो इन्होंने टोटल में से कम कर दिया है, ठीक है। हाँ। प्रोविंस वाइज भी इन्होंने जो है वो ओंटारियो का तो स्पेसिफिक इन्होंने बता दिया कि हम 50% कम करेंगे। मतलब जो स्टूडेंट्स ओंटारियो आना चाहता है तो उसके लिए 50% डिडक्शन कर दिया है कि स्टडी परमिट अगर आप ओंटारियो में आप आना चाहते हो और ओंटारियो की कॉलेज है तो उसमें एडमिशन थोड़ा सा हार्ड कर दिया है इन्होंने। या अगर जैसे मान लो कि ओंटारियो में जो है स्पेसिफिक सीट्स थी कि जैसे कि 1 लाख सीट्स थी, ठीक है, तो वहां पे जो है वो 50,000 लोगों को ही बुलाएंगे, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ी तो और इससे भी कम को बुला सकते हैं, क्योंकि ओंटारियो में अब पीआर आप बिलीव नहीं करोगे ना के बराबर मिल रहा है। तो ये चीजें हो रही है। तो यहाँ पे जो है काफी लोग जो है वो 4-4 5-5 साल से बैठे हुए हैं जिनको पीआर नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स जो है वो ये लोग प्रोविंस वाइज वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये जो है वो प्रोविंस वाइज जो है कर रहे हैं। तो जैसे प्रोविंस, जैसे मान लो जहाँ पे डेवलप कम है तो वहाँ पे हो सकता है कि आप वहाँ पे ट्राई करें तो आपको स्टडी परमिट मिल जाए, और वहाँ पे भी कुछ कंडीशंस होगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन इन्होंने जो 3 स्पेसिफिक जो प्रोविंस चूज किए वो है ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड नोवा स्कोशिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन लोगों ने जो है वो कम कर ही दी है, बिकॉज यहाँ पे जो है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बड़ी है। और पॉपुलेशन इन्होंने बताया कि जो लास्ट ईयर 2022 से 23 के बीच में जो है 1.25 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। और वो इंक्रीमेंट जो हुआ है वो ज्यादातर जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट और जो टेम्पररी वर्कर, या जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं इनकी वजह से ही जो है वो पॉपुलेशन बढ़ गया। यानी कि टोटल कनाडा का अगर आप मानो तो 3.2% जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो एक साल में। या
1 साल में जो है वो बढ़ गया है। यस। ठीक है, तो इस वजह से इनको जो है थोड़ी-सी पॉपुलेशन भी कम करनी है, तो थोड़े-से ये क्राइसिस भी कम हो जाएँगे और यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो भी कम हो जाएँगे, तो इस वजह से इन लोगों को केप जो है वो लगानी पड़ेगी। अब जो बात आती है गाइज़ स्पाउस ओपन वर्क परमिट की, ठीक है? तो इन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो इससे पहले क्या होता था, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि पहले क्या होता था कि आप स्टडी परमिट पे आते थे और 1 महीना या 2 महीना आपने यहाँ पे स्टडी करी पार्ट देन टाइम आपने जॉब दिखानी होती है, 3 पेरोल दिखाने होते हैं, या और उसके उसके बाद बाद जो है आप अपने स्पाउस को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते थे क्योंकि आप अपनी फैमिली को यहाँ नहीं बुला सकते, आप अपने स्पाउस को यहाँ नहीं बुला सकते क्योंकि स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो है इन लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि एक बंदा स्टडी स्टडी पे आता था, दूसरा बंदा जो है वो स्पाउस पे आता था, तो इट इट मीन्स कि पॉपुलेशन बढ़ गई, 2 जने आए एक पीछे, है ना? तो पॉपुलेशन को कम करने के लिए ये लोगों ने ऐसा किया है। जो मास्टर या पीएचडी करने आ रहे हैं यहाँ पे, उनको वर्क परमिट भी मिलेगी और उनके स्पाउस को वर्क परमिट भी मिलेगी। या स्पाउस को अगर वो एक जना स्पॉन्सर कर स्टडी सकते कर रहा है तो ड्यूरिंग स्टडी आपके स्पाउस को वर्क परमिट अलाउ हो जाए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमसे कोई पॉइंट्स मिस हो गए हो दोस्तों तो आप प्लीज कमेंट्स लिखें, कमेंट्स करें और तो आप अगर अपना एक्सपीरियंस या अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, आपके पास कुछ नया और वो अगर आप शेयर करते हैं, तो दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना। आप दूसरे कमेंट करेंगे तो दूसरे भी कमेंट पढ़ेंगे और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमने जो बताया उसके अलावा अगर आपको भी कुछ पता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे नीचे, तो सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच योर वैल्यूबल टाइम दोस्तों। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बी पॉजिटिव।